जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता था कि 17 दिसंबर संभावित डेट है, तो 1275 सीट दरोगा के लिए आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। 17 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है 2 शिफ्ट में, पहला 10 से 12 और दूसरा 2:30 से 4:30। और इसका एडमिट कार्ड 1 तारीख को मिलेगा, 1 दिसंबर को, यानी कि 17 दिन पहले ही। ऐसे ही हर बार होता है, ये नया नहीं है, पहले ही से एडमिट कार्ड निकल जाता है, सबको सेंटर पता हो जाता है पहले से ही। तो कहना ये चाहते हैं कि अब ना कोई फेस्टिवल है और ना कोई टूर्नामेंट है कि आप लोग का टाइम जाएगा, जिसको अवसर की तरह लिया था, जो त्यौहार को चाहे मैच को इग्नोर करके पढ़ाई कर रहा था, और कुछ लोग मैच देख रहे थे, उससे मतलब कि दोनों में बहुत अंतर हो गया तैयारी करने का, ये कहना चाह रहे हैं। और अब एग्ज़ाम डेट आया तो जाहिर सी बात है कि कोई टाइम बर्बाद नहीं करेगा, सब कोई पढ़ेगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो मैच के टाइम या त्यौहार के टाइम पढ़े हैं वो ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब कोई नहीं टाइम बर्बाद करेगा, अब सब लोग पढ़ रहा है। तो वो एक्स्ट्रा पढ़ाई किए हैं जो थोड़ा सा इधर उधर इग्नोर करके अपना पढ़ाई पर फोकस किए हैं। फिर भी 20 से 25 दिन अभी समय है, टोटल तो 25 दिन होता है, लेकिन 5 दिन घटा दीजिए, 20 दिन है आपके पास। तो इसमें हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ेंगे आप लोग, नया चीज़ एकदम नहीं, प्रयोग करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप 2-3 चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। एक तो भारी भरकम चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करें जब हाँ आने लगे ऐसा सब्जेक्ट उठा लिए। आपको हल्का हल्का चीज़ पढ़ना है, जाए जिसका तैयारी हो जाता है। आप लोग पता किए होंगे या आप जानते होंगे कि वो 2 से 3 क्वेश्चन से ही छटता है, और ऐसा नहीं है कि 100 में 100 बनाना होता है। प्री में तो एवरेज मान लीजिए 65, इससे तो ज़्यादा गया ही नहीं है। एवरेज 65 दुनिया 130 नंबर में प्री हो जाता है। पिछला बार कम गया था, 119 के आसपास गया था, उससे पहले 132 चला गया था। फिर भी एवरेज 120 लेके चलिए, 120, 25, 65 क्वेश्चन काट छाट के सही कर दीजिएगा। तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा संभावना यही एवरेज है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, पहला बात आए कि भारी भरकम चीज़ नहीं पढ़ना है। दूसरा बात, भारी भरकम नहीं पढ़ना तो हल्का चीज़ पढ़ना है, स्पीडी टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि लूसेंट पढ़े ही होंगे, शुरू से ही लूसेंट या करौंद पढ़े होंगे, तो अब 1 लिनियर स्पीडी पढ़िए, घटना चक्र का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ये एकदम साइंस के लिए सफिशियंट रहेगा। अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोट्स है तो वो, लेकिन स्पीडी टाइप का क्वेश्चन कहने का मतलब उस लेवल का, एक एक लाइन में आंसर, एक एक लाइन में, मतलब आप कंसेप्ट की जरूरत नहीं, आप मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा, ये कहना चाहते हैं। और दूसरा बात ध्यान में रखिएगा कि आप कंपटीशन नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी से पूछताछ कर रहे हैं, एक सवाल आप किए, एक सवाल वो किया, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेट हो जाता है लड़का ना। हम खुद मना कर देते थे कि हमसे सवाल मत पूछो, जबकि हम पूछते थे, लेकिन हम खुद को पूछने के लिए मना किए थे कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछो। नहीं जानने के बाद होता क्या है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर जो टॉपिक पढ़े तो उसको छोड़ के जहाँ से नहीं बता पाए उसको खोजने चले जाते थे। तो इस तरह टाइम का बर्बादी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 में 100% तो कट ऑफ जाएगा नहीं। तो अगर कुछ क्वेश्चन छूटता भी है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर ग्रुपिंग करते हैं तो वहाँ पर तो पहले ही से तय रहता है कि इतना क्वेश्चन ये पूछेगा, इतना क्वेश्चन वो, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसी दौरान आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेट होने का चांसेस रहता है। तो खुद से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए। फ्रस्ट्रेट होने से बचना है, फ्रस्ट्रेट होना ही नहीं है, एकदम नहीं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो फंसे रह जाएंगे उसमें और डर लगने लगा। ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का समय है, तो ऐसे में लेवल डाउन हो जाएगा। फिर अगर नहीं बता पाते हैं तो कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा करके रखना है, ताकि आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। कुछ लोग होता है कि ज़्यादा डर के जाता है तो और क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का, सबका गलत होता है, 3-4 क्वेश्चन हर लड़के का गलत होता है जो सबसे इजी होता है, तो वो संख्या और बढ़ जाता है अगर आप टेंशन में जाइएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस में रहना कि हाँ हम जानते हैं, हम वहां पर करके आएंगे, ये सोचना है, हमेशा यही सोच के जाना ही है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि करंट जानते हैं, करंट अफेयर ही मतलब गेम चेंजर यही है, करंट अफेयर। क्योंकि कभी 30 पूछ देता है, कभी 15 पूछ देता है, कभी हो सकता है कम पूछ दे, कभी 20 पूछ दे, इस तरह से चांसेस है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लोग करंट को पढ़ते हैं, क्योंकि पूछेगा तो हर हाल, अब कितना पूछेगा ये पता नहीं,
पीछे हम लोग का बैच में कम पूछा था, लेकिन उससे पहले 2019 बैच वाला में 30 क्वेश्चन पूछा था। तो करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है, और साइंस, करंट अफेयर और साइंस, जाहिर सी बात है करंट अफेयर और साइंस ही लोग कम पढ़ते हैं। शुरू से हमेशा यही 4 चीज पढ़ते आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। साइंस और करंट को नहीं पढ़ते हैं लोग, तो ये थोड़ा सा नया होता है, थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो करंट अफेयर और साइंस को लेके चलिएगा बढ़िया से। करंट अफेयर के लिए हम बताएं या तो एजुटेरिया या स्पीडी का वार्षिक अंक, दोनों में से कोई एक ठो भी, अगर कोई पहले से पढ़ते आ रहे हैं कहीं और से भी तो वो भी रखना है। लेकिन एक बार एजुटेरिया को देख लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें व्यवस्थित रूप से सब कुछ रहता है, प्राइज वाला रहता है, बुक ऑथर रहता है, अलग अलग सब कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ रहता है। ये भी पढ़ना जरूरी है। करंट अफेयर का 2-2 सोर्स अगर आप कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अब समय नहीं है कि आप 2-2 सोर्स लेके चलिए, क्योंकि सब सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि एक एकदम पहुंचा दिए बहुत अच्छा और एक कमजोर कर दिए, बैलेंस में लेके चलना है आपको। तो हम कहना चाहेंगे कि 20 से 25 दिन एकदम जी जान लगा दीजिए। अब ये नहीं सोचिएगा 1275 सीट है तो कट ऑफ हाई जाएगा कि कम जाएगा, इस पर तो विचार ही नहीं करना है। ये बोर्ड के हाथ में है। बोर्ड अगर चाह जाएगा तो क्वेश्चन हल्का दे देगा, 80 कट ऑफ चल जाएगा। अगर बोर्ड चाहे कट ऑफ कम करना तो क्वेश्चन हार्ड कर देगा, तो 50 तक कट ऑफ आ जाएगा। फिर सीट का मायने ही नहीं था, क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। हम लोग 212 सीट था इन्फोर्समेंट में, उसमें भी रिजल्ट दे दिए थे। क्वेश्चन हल्का गया था, फिर भी 80 कट ऑफ गया था। बहुत सा लड़का मेरा भी हो गया था उसमें। तो नंबर ऑफ सीट देखना ही नहीं है, आपका तैयारी कितना अच्छा है इस पर ध्यान देना है। अगर आप तैयारी अच्छा है और एग्जाम हॉल में भी अच्छा कर लेते हैं कॉन्फिडेंस से, तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, हो जाएगा। ये इतना ध्यान रखिएगा कि सीट एनफ है, आप तैयारी अच्छे से कीजिए। 20-25 दिन कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट को मत रखिए किनारे, एकदम सबको साइड कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए जम के। 20 से 25 दिन बहुत होता है, सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। आप बार बार अपना सब्जेक्ट को लिखिएगा डैश बना के, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटिएगा। आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछता है, तो ऐसे ऐसे बांटिएगा कि आपका कौन सा पोर्शन पढ़ना बाकी है, कौन सा ज्यादा जरूरी है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा वेटेज ज्यादा रहा है, सबसे ज्यादा सवाल, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी तक का पॉइंट बाई पॉइंट आपको याद होना चाहिए। लूसेंट का अगर बात करें, लूसेंट से, तो उसमें कुछ छोड़ना है ही नहीं। सबसे ज्यादा सवाल संभावित है कि मॉडर्न से अगर आता है तो 1885 से लेके आजादी तक के जितना भी घटना है सब आपको व्यवस्थित रूप से याद होना चाहिए। और मॉडर्न में एक बात और है कि 1830 से 1885 तक कुछ संगठन बना था, जैसे इंडियन लीग हो गया, इंडियन एसोसिएशन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सवाल नहीं दिया तो हो सकता है कि मिलान करने वाला में से दे दे आप लोग को, इतना इंपॉर्टेंट है। तो 1830 से 85 तक के जो भी संगठन बना है बड़ा बड़ा, उसका जो भी निर्माण किया, जो भी संस्थापक है, उसका डेट के साथ आपको याद होना चाहिए। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है पुनर्जागरण वाला काल, जैसे राजा राम मोहन के समय, दयानंद, सरस्वती, विवेकानंद, ये सब वाला थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ऐसे तो बहुत सारा छाट नहीं सकते, लेकिन समय अभी इतना है कि आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, और बार बार रिवीजन करने से ही याद होगा। अभी का समय ऐसा है कि लगेगा कि कुछ याद ही नहीं है, अगर कोई सवाल पूछ लेगा तो डर जाइएगा कि पता नहीं आएगा कि नहीं। आप बार बार रिवीजन कीजिएगा तभी वो माइंड में सेट हो पाएगा। लगेगा कि एकदम याद नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल में ना खुद से वो ऑप्शन कहेगा आपसे कि हम पढ़े हुए हैं, आप ऑटोमेटिक उसी को टिक कीजिएगा जो सही आंसर होता है। क्योंकि आप पढ़ने के समय लगेगा कि नहीं यही पढ़ा हुआ है, याद भले कंफर्म ना हो, लेकिन आपको लगेगा कि यही आंसर है, यही होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अभी पढ़ना है, एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर नहीं देना है, सेट प्रैक्टिस अभी भी करना है, करते ही रहना है। तो करंट अफेयर और साइंस को एकदम अलग से रूटीन बनाइए पढ़ने का, और बाकी ये सब व्यवस्थित रूप से रिवीजन करते रहना है, नया चीज नहीं पढ़ना है, और कॉन्फिडेंस हाई रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम लगे कि हो ही नहीं रहा है, छुपाइए, अपना दोस्त से छुपाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस में रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं, सीट इनफ है। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, बनाएंगे, इसकी थोड़ा तुरंत बाद बनाएंगे, जरूरत है अभी आप लोग को लय में रखने का। ठीक है, जय हिंद।